हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है और आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं बच्चों, 7.11 के बारे में बात करने वाला हूं। अगर मैं इस एक्सरसाइज के रूल की बात करूं तो टोटल इसमें 7 रूल हैं, जिनको 7 प्रॉपर्टीज़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन उनके प्रूफ कभी एग्जाम में नहीं आते हैं। उनके क्या रूल हैं, कैसे नहीं हैं, वो आपको इमेज के माध्यम से मैं आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। आइए आज क्वेश्चनों के बारे में ही बात करें, क्योंकि इनके प्रूफ कभी एग्जाम में आज तक नहीं आए हैं। प्रूफ आपको नहीं करने, अगर कोई बच्चा करना चाहेगा तो मुझे कमेंट्स में लिख सकता है, मैं प्रूफ भी समझा दूंगा। बट आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर ही ध्यान लगाना है और जो इसमें रूल है वो इमेज के माध्यम से मैं आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। आइए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है मेरे पास, 0 to π/2 आपके पास लिखा हुआ है cos स्क्वायर x इंटू dx। बच्चों, इस क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। सर क्यों है? बेटा, जिसमें हमें लिमिट दी जाती है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाता है, और जिसमें हमें लिमिट नहीं दी जाती है वो इनडेफिनिट क्वेश्चन, मतलब इनडेफिनिट का क्वेश्चन होता है। हमें लिमिट दी गई है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर लोअर लिमिट की वैल्यू 0 हो, लोअर लिमिट, अपर लिमिट की वैल्यू ये वाली अपर है, अपर लिमिट की वैल्यू चाहे जो भी हो, अपर लिमिट से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर लोअर लिमिट की वैल्यू 0 है तो वहां हम प्रॉपर्टीज नंबर 4 का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज नंबर 4 का। सर ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या है? प्रॉपर्टीज नंबर 4 आपको बोलती है कि लोअर लिमिट अगर 0 है, अपर लिमिट चाहे जो भी हो, तो अपर लिमिट में से जो आपको वेरिएबल दिया गया है उस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सर कैसे? करके बताता हूं। सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाने से पहले, इस एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको दिए गए क्वेश्चन को बच्चों आई के इक्वल लेट करना है। तो मैंने लिखा लेट आई इज इक्वल 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब मैं इसमें यूज करने वाला हूं प्रॉपर्टी नंबर 4। सर ये प्रॉपर्टी नंबर है क्या? बेटा, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको यूज वहां करनी है जहां लोअर लिमिट की वैल्यू 0 हो। तो इस क्वेश्चन में मेरे लोअर लिमिट की वैल्यू 0 थी, तो मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर सकता हूं। सर है क्या? अभी बताता हूं। ऐसे लिखेंगे सबसे पहले, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। सर ये है क्या? बेटा यहां लिख रहा हूं, ये आपको प्रॉपर्टी बताती है 0 से a fx dx। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है, लोअर लिमिट की वैल्यू 0 है, तो इस अपर लिमिट में से ये वाला x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 0 से a, लिमिट फिर भी जो की तो रहने वाली है f, अपर में से ये x, a माइनस x, ये dx वाला x नहीं, ये तो जो का तो रहेगा। तो ये मेरी प्रॉपर्टी नंबर 4 है जो मैंने सामने लिखी है। तो इसमें यूज करने के लिए इस आई को तो जो का तो रखिए, लिमिट भी जो की तो रखनी है। सर क्यों? बेटा यहां देखो ना, यहां लिमिट 0, यहां लिमिट 0, यहां a, यहां ये राइट साइड यूज कर रहा हूं मैं, राइट साइड। तो लिमिट तो जो का तो रखना है आपको, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो लिमिट मैंने जो की तो रखी बच्चों। अब इस अपर लिमिट में से ये वाला x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला x। देखो, जैसे इस अपर लिमिट में से ex सब्ट्रैक्ट होके a माइनस एक्स आया था, तो इस अपर लिमिट में से π/2 में से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कोस स्क्वायर जो का तो। अब आपको इस π/2 में से x सब्ट्रैक्ट करना है, π/2 माइनस एक्स इंटू dx। सपोज करो मेरे पास यह लिमिट पाई होती तो इस पाई में से मैं इस x को सब्ट्रैक्ट कर देता। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। i इक्वल 0 to π/2 cos 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। सर 90 क्या हुआ? π/2 90 होता है ना भाई, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। एक बार cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं sin 90
मतलब कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। थीटा कौन है? ये मेरा थीटा है, एक्स मेरा थीटा है। ये वाला फार्मूला यूज किया यार, बता रहा हूँ 11th क्लासेस में, 10th में भी है। तो कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा। अब 1 मिनट स्क्वायर पे नजर मत डालना, तो कोस π/2 90 ही होता है, 90 माइनस एक्स, तो थीटा कौन है? एक्स, तो क्या बन जाएगा? साइन एक्स। अब यहाँ साइन एक्स हुआ, स्क्वायर मेरा जो का तो dx भी मेरा जो का तो इक्वेशन नंबर 2। एक बात और, जिन क्वेश्चनों में हम प्रॉपर्टीज नंबर 4 यूज करते हैं, उस प्रॉपर्टीज का पूरा नाम है किंग एंड एड। किंग तो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज नंबर सभी क्वेश्चनों में 4 यूज होती है, और जब प्रॉपर्टी नंबर यूज 4 होती है तो हमेशा उन दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाता है। एक तो दी गई क्वेश्चन को इक्वेशन 90% क्वेश्चन में ऐड ही किया जाता है, एक तो दिया गया क्वेश्चन को ही इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाता है। जो प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करने के बाद नई इक्वेशन आती है उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया जाता है। अब आप ऐड कर देंगे इन दोनों को, इक्वेशनों को, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2। ऐड करने का तरीका बच्चों ये है, लेफ्ट के साथ लेफ्ट और राइट के साथ राइट। तो लेफ्ट आइए 2i, अब राइट ले लीजिए 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस, अब इसकी राइट 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। बच्चों 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, 0 से π/2 कॉमन आ जाएगा, dx भी कॉमन लेना है, लेकिन पीछे जब 0 से π/2 कॉमन लेंगे तो यहां मिलेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस dx कॉमन लिया, ये मेरा कॉमन आया साइन स्क्वायर एक्स। जो मैंने dx कॉमन लिया उसको मैंने पीछे लिखा, तो कुल मिला के 2i इक्वल आया 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि 1 हुआ, dx मेरा जो का तो। अब बच्चों 2i मेरा जो का तो इंटीग्रेशन 1 dx की वैल्यू तो x होती है, एक बार और जरा ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन 1 dx की वैल्यू x होती है 0 से π/2। अब आपको 2i इक्वल x के स्थान पर ये π/2 रखना है, अपने पास से माइनस x के स्थान पर ये 0 रखना है, तो कुल मिला के मेरे पास क्या रिजल्ट आया, 2i इक्वल π/2। बच्चों 2 डिवाइड में आ जाएगा, i इक्वल क्या आया, π/2/2, ये 2 मेरा यहाँ आ जाएगा, i इक्वल क्या आया, π/4। दिस इज आंसर। चलो मजे की बात बताता हूं, जिन क्वेश्चनों में प्रॉपर्टीज नंबर 4 यूज होती है, जिन क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज नंबर 4 यूज होती है, उन क्वेश्चनों में 90% क्वेश्चनों का आंसर अपर लिमिट का हाफ होता है। अपर लिमिट क्या है, π/2, तो इसका हाफ का मतलब 2 से डिवाइड किया, यहां मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आया, π/4। आप ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। हालांकि π/4 कब आता है ये आगे मैं आने वाले क्वेश्चनों में बात क्लियर करूंगा, लेकिन 90% क्वेश्चनों में π/4 ही आता है। जो 10% का लफड़ा है वो भी समझा दूंगा, ये π/4 ही क्यों आता है। जब एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चन डेमोनेटर की टर्म में होता है, तो जो प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करते हैं वो डेमोनेटर की वैल्यू ना बदले प्रॉपर्टीज नंबर 4 यूज करने के बाद, तो 100% आपके क्वेश्चन का आंसर अपर लिमिट का हाफ बनेगा। आगे क्वेश्चन में मैं ये बात क्लियर करूंगा। चलिए आगे एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, तो बड़ा इजी है। 3 0 से π/2 साइन की पावर 3/2 साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कोस की पावर 3/2 एक्स इंटू एक्स। ये मेरा क्वेश्चन। कैसे किया जाए, बड़ा इजी सा रूल है। सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को बच्चों आई के इक्वल मानिए। किसके इक्वल सर, आई के इक्वल। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट आई इज इक्वल 0 से π/2। पूरी एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आपको पहले आई के इक्वल ही मानना है, अपॉन साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स।
एक्स प्लस कोस की पावर 3/2 इंटू एक्स डी एक्स। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आया। अब आपको इस इक्वेशन में प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करनी है। सर क्यों? क्योंकि बच्चों लोअर लिमिट की वैल्यू 0 है। जब भी लोअर लिमिट की वैल्यू 0 हो तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 ही यूज करनी है। तो मैंने लिखा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज क्या कैसे करनी है? अपर लिमिट में से जहां जहां मेरे फंक्शन में x है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो x मेरा एक तो यहां है, एक यहां है, एक यहां, तीनों x को अपर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा? I 0 से π/2 साइन की पावर 3/2 अपर लिमिट क्या है? π/2 माइनस एक्स अपॉन इसी प्रकार ये साइन की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स। इस अपर में से ये सब्ट्रैक्ट किया। अब बच्चों इसी अपर में से सब्ट्रैक्ट होना है। कोस की पावर 3/2 अपर लिमिट क्या है? π/2 माइनस एक्स, ये वाला एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों आई इक्वल 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो क्या बन जाएगा? कोस थीटा कौन है? थीटा मेरा एक्स है। कोस एक्स की पावर 3/2 जोड़ कर दो नीचे। पहले इस वाले टर्म को सोल्व कीजिए, इसको बाद में लिख लेते हैं। प्लस में आगे पीछे कैसे लिखा जा सकता है? कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। थीटा कौन है? एक्स। तो कोस की पावर 3/2 इंटू एक्स डी एक्स होगा। तो इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपको वो पते की बात बताता हूं जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा रहा था कि किन क्वेश्चनों का आंसर 100% π/, अपर लिमिट का हाफ ही होता है। सर किन क्वेश्चनों का होता है बच्चों? बेटा उन क्वेश्चनों का आंसर हमेशा अपर लिमिट का हाफ बनेगा जिन क्वेश्चनों में प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करने के बाद क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में कोई चेंजिंग ना हो। देखो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स, कोस की पावर 3/2 इंटू एक्स, और इसका भी प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने यहाँ यूज कर दिया है। और जो इसका डिनोमिनेटर था वो इसका डिनोमिनेटर है, चेंजिंग नहीं आई है। तो इसका आंसर बच्चों अपर लिमिट का हाफ। अपर लिमिट क्या है? π/2, इसका हाफ का मतलब 2 से डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई, तो आंसर π/4 ही आने वाला है। उन सभी क्वेश्चनों का आंसर अपर लिमिट का हाफ बनता है जिन क्वेश्चनों में प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करने के बाद डिनोमिनेटर की वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, लिखेंगे एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। आइए 2i हो जाएगा इसका ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, और मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। पहले ये 0 से π/2 मैंने कॉमन ले लिया, साइन की पावर 3 इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन ले लिया। साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस फिर ये आ जाएगा कोस की पावर 3/2 इंटू एक्स डिवाइड बाई इसका और इसका दोनों का एल्सियम। बहुत शॉर्ट कर दिया बच्चों मैंने, बहुत शॉर्ट। साइन की पावर आप अच्छे तरीके से कर लेना प्लस कोस की पावर 3/2 इंटू एक्स। अब बच्चों इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2i इक्वल आ जाएगा 0 से π/2, यहाँ 1 आ जाएगा, वही इससे कैंसिल आउट होके 1 आएगा ना, इंटू डी एक्स। 2i इक्वल आपके पास इंटीग्रेशन 1 dx की वैल्यू x आएगी। इसके बाद लिमिट 0 से π/2 बच्चों यहाँ लिख लेता हूँ। 2y इक्वल मेरे पास क्या निकल करके आया? अपर लिमिट की वैल्यू रखिए π/2 माइनस अपने पास से माइनस एक्स के स्थान पर 0 रखिए 0। तो कुल मिला के क्या आया? 2i इक्वल π/2 माइनस 0 अर्थात π/2 2 डिवाइड में आया। i इक्वल कितना बच जाएगा? π/4। दिस इज आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो चुका। प्यारे बच्चों अब आपको इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन करने हैं जो डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व होंगे। आगे के क्वेश्चन में अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।